गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे साइंस के चैप्टर 4 मोशन का टॉपिक एसेलरेशन। एसेलरेशन के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। उसमें हमने उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला और उसकी यूनिट्स पढ़ी थी। आज हम एसेलरेशन को ग्राफ के थ्रू एनालाइज करना सीखेंगे। इसके लिए हम एक टेबल ले रहे हैं। ये आपकी एक एक्टिविटी जो बुक में दी हुई है उसके अंदर का है। तो ये जो टेबल है, हमें इसमें टाइम दिया हुआ है किसी एक ऑब्जेक्ट के ट्रैवल करने का, और उसके द्वारा डिस्टेंस जो तय की गई है वो भी इसमें दिया हुआ है। टाइम दिया है सेकेंड्स में और डिस्टेंस है मीटर्स में। और इसका हमें वेलोसिटी और एसेलरेशन पूछा गया है। पहले दो तो आपको करके दिए हुए वेलोसिटी में, और एसेलरेशन में हमें एक ही दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसे इनकी वैल्यूज़ को निकालना है। तो निकालते हैं हम इनकी वैल्यूज़। वेलोसिटी कैसे निकलेगी हमारी, जो फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, जो डिस्टेंस का फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, और डिवाइडेड बाय टाइम का जो डिफरेंस है वो। ठीक है, ये हो गया आपका वेलोसिटी। तो चलिए निकालते हैं। जैसे इसमें ये थर्ड वाले में हम देखेंगे तो फाइनल जो डिस्टेंस है वो हमारा 9 है, और उससे प्रीवियस जो है वो 4 है, 4 मीटर है। तो ये हो गया 9 - 4 डिवाइडेड बाई जो टाइम है उसका डिफरेंस, तो 6 - 4। तो इसकी वैल्यू हमारी 2.5 आ रही है। ऐसे ही नेक्स्ट की हम निकालेंगे तो आ रही है 3.5। वैसे ही फिर और नेक्स्ट की 4.5। ये हमारी वेलोसिटी की वैल्यूज निकल गई। अब हम एसेलरेशन की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाला किया हुआ है, सेकंड वाला ये देखते हैं हम। इसकी ये कैसा होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारी और फाइनल वेलोसिटी है, इस पे डिपेंड करता है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जो टाइम डिफरेंस है, यही होता है। तो अब जैसे हम एसेलरेशन का देखेंगे यहाँ पर, तो हमारी फाइनल वेलोसिटी 1.5 हुई और इनिशियल वेलोसिटी 0.5 हुई, और उसके बाद फिर जो डिफरेंस आया है वो 4 और 2, मतलब टाइम का जो डिफरेंस है वो ये 4 और 2 का। तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया 4 - 2 जो सेकेंड्स है उनका, और ये हमारी वैल्यू 0.5 है। सेकेंड हमने निकाला है अगेन, तो हमारा इस बार हमारा फाइनल वेलोसिटी है 2.5 और इनिशियल वेलोसिटी है 1.5, और टाइम का डिफरेंस 6 - 4, तो अगेन 0.5 आया। इसी तरह हम सॉल्व करते जाएंगे तो हमें जो वैल्यूज मिलती है वो 0.5 ही मिल रही है। लास्ट वाला हम नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके आगे का डेटा हमारे पास नहीं है। तो आप एक चीज़ यहाँ पर देख रहे होंगे कि वेलोसिटी जो है वो हर बार क्या है, बढ़ती जा रही है। एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्मली वो बढ़ती जा रही है। जैसे पहले 0.5 था, फिर 1.5, फिर 2.5, तो 1 मीटर पर सेकेंड का इसमें क्या है, डिफरेंस आ रहा है। ये यूनिफॉर्मली बढ़ती जा रही है, और वैसे एसेलरेशन हमेशा सेम आ रहा है। तो इस जो टेबल है इसे हम एक ग्राफ में भी प्लॉट कर सकते हैं। तो जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका जो ग्राफ है वो बनेगा, जिसमें कि टाइम जो है वो बढ़ते जा रहा है। ये एसेलरेशन टाइम ग्राफ हमने बनाया है। तो एसेलरेशन हमने देखा था कि 0.5 है, मतलब कांस्टेंट है। तो हम उसको प्लॉट करेंगे तो इस तरीके से आ रहा है, मतलब कि एक टाइम तो बढ़ता जाएगा पर एसेलरेशन एक ही पॉइंट पर रहेगा। तो ये एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है यहाँ पे एसेलरेशन टाइम ग्राफ का। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में इसका जो एसेलरेशन है वो दिया हुआ है, और टाइम जो है वो बढ़ते जा रहा है, 10 सेकेंड्स तक का इसमें टाइम दिया हुआ है। तो ऐसा ही टाइप का आपका ग्राफ बनता है अगर आपका यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन होगा। तो इसमें क्या होगा, एसेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जो हमने पिछले चार्ट में देखा विथ टाइम। therefore the acceleration time graph is a straight line parallel to टाइम एक्सिस। जब भी आपको एसेलरेशन और टाइम ग्राफ, एसेलरेशन टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन दिख रही है तो आप उससे समझ सकते हैं कि वो यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। ठीक है,
और इसलिए क्या होता है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ये जो है ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस से पैरेलल जो है वैसा दिखेगा। तो आपको ये एनालाइज करने आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर हमें कैलकुलेट करनी हो वेलोसिटी इसी टाइम ग्राफ के थ्रू, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, इसके थ्रू हमें अगर वेलोसिटी निकालनी है तो वो हम कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है इस ग्राफ में, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? जो एरिया यहाँ पे हमको दिया हुआ है, इतना एरिया पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स का जब हमें वेलोसिटी निकालनी होगी तो हम उस पॉइंट को मार्क करके उसका एरिया, हम जितना उसने एरिया कवर किया हुआ है उसका हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो हमारा क्या है, वेलोसिटी आ जाएगा। देखिए लिखा हुआ है वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी थ्रू द एरिया कवर्ड अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑन टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो एरिया कवर किया गया है इस पर्टिकुलर ग्राफ में, तो वो क्या कहलाएगा, वो इसका वेलोसिटी बताएगा। जैसे कि अब हम इस चार्ट में ले रहे हैं तो एरिया हम कौन सा लेंगे, ABML, ठीक है, ये एरिया हम ले रहे हैं। तो इसके जो मेजर्स हैं वो हमें रखते जाना है। एरिया क्या होगा इसका, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा। तो लेंथ इसकी हम ले रहे हैं AL और ब्रेड्थ हम ले रहे हैं LM। आप ऐसे भी ले सकते हैं BM और उसका लेंथ ले सकते हैं और ब्रेड्थ उसका ले सकते हैं AB, ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है। बट हम यहाँ पे इस तरीके से ले रहे हैं। तो इसकी वैल्यू जब हम लिखेंगे तो इस तरीके से आएगा। AL क्या हुआ, AL इसमें देखते हैं तो क्या आपको दिख रहा है, AL का लेंथ क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आप LM की वैल्यू लेते हैं तो कितना आ रहा है, 8 - 4, यही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, 8 - 4 सेकेंड्स, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 8 - 4 सेकेंड्स। अब इसे आप जब सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से 8 - 4 तो आ गया आपका 4, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे 4 4 = 16, और यहाँ पे से एक जो स्क्वायर है, स्क्वायर जो है सेकेंड का, वो कट जाएगा इस सेकेंड से। तो इस तरीके से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी। जब भी वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है तो वो जो ग्राफ दिया हुआ है उसके अंदर जो एरिया कवर किया गया है उसको आपको निकालना है, तो आपका वेलोसिटी उस टाइम का वेलोसिटी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ऐसे ही ग्राफ से हम एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो जब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी निकालनी थी तो हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यूज कर रहे थे, हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखिए इस ग्राफ में जब हम देखते हैं तो इस पर्टिकुलर सेक्शन का हमें AE जो सेक्शन है उसका हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट से हमको लेना है, जैसे A से लेना है तो उसका हम पहले तो वेलोसिटी कितना आ रहा है और टाइम कितना आ रहा है वो हम ले लेंगे, और वैसे ही E पॉइंट जो हमारा लास्ट पॉइंट ले रहे हैं तो उसका भी वेलोसिटी और उसका टाइम ले लेंगे। तो जब हम इस ग्राफ से लेंगे तो हम देख सकते हैं कि टाइम जो है टाइम T1 में, यानी कि 2 सेकेंड्स में कितनी वेलोसिटी थी उसकी, 0.5 मीटर पर सेकेंड। और वैसे ही टाइम T2 जो हम 6 सेकेंड्स ले रहे हैं उसमें कितनी वेलोसिटी थी, 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन हमें जब निकालना होता है उसका क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का चेंज यानी कि V - U डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल यानी कि T2 - T1। इस फॉर्मूले में हम जब इन वैल्यूज को पुट करेंगे इस तरीके से, जब हम V की वैल्यू U की वैल्यू हम चेक करेंगे, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये U आएगा, दिस इज U। तो ये V नहीं है,
ये u है, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू u हो गई, तो u और v की वैल्यू और t1 t2 की वैल्यू जब आप पुट करते हैं और उसे सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो इससे इसका मतलब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको जिन पॉइंट्स के बीच का एक्सेलरेशन निकालना है उसे आप मार्क कर लीजिए, उनकी वेलोसिटी और टाइम को मार्क कर लीजिए और उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू में फॉर्मूले में पुट करने से उनकी वैल्यू आपका एक्सेलरेशन आप ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। अब इसी ग्राफ में हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कि एक ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल मूव कर रहे हैं यहाँ पे तो ए ई हम अगेन यही सेक्शन ले रहे हैं। इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना होगा तो हमें क्या निकालना होगा, उसने जितना भी एरिया इसके अंदर आएगा, यानी कि ए ई और यहाँ पे डी भी मांगते हैं, बी सी, ए बी सी ई, ठीक है। और हम इसे दो भाग में ले सकते हैं ना, एक तो ट्रायंगल हो गया ए डी ई ये है और एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी। तो ये दो भागों में हम ये वाला जो एरिया है, जितना ये एरिया है उसे हम मार्क कर सकते हैं। तो वैसे ही हम उसे क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। तो इससे हमारा क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। तो चलिए निकालते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे। रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं ए बी इंटू बी सी, ठीक है, लेंथ और ये ब्रेड्थ ले रहे हैं। और ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हाफ इंटू बेस और परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट। तो बेस हम ले रहे हैं ए डी और परपेंडिकुलर है डी ई। तो ये हो गया, आप इनकी वैल्यूज इसमें पुट करते जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे जैसे ए बी हम देख रहे हैं कितना है, ये 0.5 मीटर पर सेकेंड, और बी सी ले रहे हैं तो ये क्या है 6 - 2 यानी कि 4। तो यहाँ पे आ गया आपका 4 आ गया। फिर वैसे ही हम AD की वैल्यू पुट करेंगे। AD की वैल्यू क्या है, अगेन जितना BC है 6 - 2 कितना हुआ 4। फिर DE की वैल्यू पुट करेंगे। DE ये आप देख सकते हैं, तो इसमें अगेन कितना होगा 1.5 - 0.5 यानी कि 1, तो 1 मीटर सेकेंड। तो ये वैल्यूज आपने पुट कर दिए और इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर का मिल रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इतनी जो हमारी वेलोसिटी थी या इतने टाइम में डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है, मतलब 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन ये क्या है, मतलब ये क्या काम करेगा। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, तो ये इट इज पॉसिबल टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक टाइम बीइंग में जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया उस ऑब्जेक्ट ने, या और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, इन सब के बीच में और टाइम के बीच में, इन सब के बीच में हम एक रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। एक बॉडी जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, तब हम इन इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं। और इन मतलब ये जो रिलेशन है उसे ही हम क्या कहते हैं, इस इक्वेशंस ऑफ मोशन। रिलेशन का ये मतलब है, उससे हमें पता चलेगा कि वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा कि नहीं, डिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं, टाइम बढ़ेगा कि नहीं। तो ये जो रिलेशन होता है जिनको हम इक्वेशंस की फॉर्म में लिखते हैं उसे ही हम क्या कहेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखते हैं हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है। ये आपको हर जगह मोशन के क्वेश्चन, जहाँ भी एक बॉडी मूविंग
सिचुएशन में हैं तो आप इन फॉर्मूलाज में उनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में परेशानी नहीं जाएगी। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसमें ये जो है ये सीक्वेंस सेम है, मतलब पहला हम इक्वेशन इसी को बोलते हैं v वाले को, सेकंड हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट को, और थर्ड हम बोलते हैं एक्सेलरेशन वाले को, ये 2as ये वाले। अब इसमें ये सारी वैल्यूज क्या हैं, मतलब ये सारे टर्म्स कौन कौन से हैं, तो देखते हैं। इस इक्वेशन में जो t है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। u है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। v है वो फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। a एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम t। एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए हमेशा हम इसके साथ में लेकर चलते हैं। और s क्या हुआ, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t। चलिए देखते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, यानी कि ये जो फर्स्ट वाला हमारा जो इक्वेशन है वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। वेलोसिटी टाइम रिलेशन इन अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इसके लिए हम अगेन एक ग्राफ का यूज करेंगे। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में हम रिलेशन निकाल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे v यानी कि फाइनल वेलोसिटी, u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, और ये टाइम t सेकेंड्स दिया हुआ है, यानी कि 0 से ये ओरिजिन से आपके d पॉइंट तक ये टाइम t सेकेंड्स है। ठीक है, इसमें हम अब इसका रिलेशन निकालेंगे। तो पहले हम देखते हैं एक्सेलरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन हमने लास्ट टाइम कैसे निकाला था, जो हमारा अगर ये a से b तक के हमें इस सेक्शन का वैल्यू निकालना है एक्सेलरेशन का, तो हमें क्या करना पड़ता है, ये bc बाई 80, मतलब कि इसने जितना कवर किया है bc का कितना एरिया कवर है डिवाइडेड बाई एरिया कवर है, मतलब कि उसका लेंथ कितना है। ये सॉरी एरिया नहीं बोलेंगे हम, उसे लेंथ बोलेंगे, और AC का लेंथ ये हो गया। ये हमारा एक्सेलरेशन हमने निकालना है। तो हम यहाँ पे जो BC है वो तो सेम ही रहेगा, बट AC को हम और क्या ले सकते हैं, OD ले सकते हैं, एक ही बात है उसकी। तो हमारा वैल्यू BC का पुट करेंगे, BC की वैल्यू क्या होगी, V माइनस U होगी, है ना। यहाँ से यहाँ तक ही मेजर करना है, तो कितना हुआ, V माइनस U, और डिवाइडेड बाई टाइम कितना है, OD T, OD की वैल्यू T। अब हम इसे नॉर्मल T को इस तरफ लेकर जाएंगे तो 80 इज इक्वल टू V माइनस U, और अगर हम V की वैल्यू निकालते हैं तो U प्लस 80, V इज इक्वल टू U प्लस 80। ये जो इक्वेशन है ये हमारा क्या है, ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आप इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके, इसे तोड़ मरोड़ करके भी आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो वेलोसिटी टाइम रिलेशन में हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू से एक्सेलरेशन निकालते हुए हमने ये इक्वेशन निकाला है। तो हालांकि ये सारे इक्वेशंस हैं, बट ये जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, इसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसे मार्क किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो अब इसमें हम अगेन इसी ग्राफ में हम पोजीशन टाइम की बात करें। पोजीशन का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट की भी यहाँ पे बात करें। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, इसमें जो एरिया कवर किया गया है किसमें, OABD, यानी कि क्या हुआ, अगेन इसमें ये वाला ट्रायंगल आ रहा है ABC ट्रायंगल, और रेक्टेंगल AODC ये वाला। तो ये जो पूरा हमने एरिया कवर किया है इतना, ये हम ऐसे मार्क कर सकते हैं। ये क्या हमारा निकालेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालेगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसे निकलता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में,
जो एरिया एनक्लोज्ड है उसकी जितना एरिया एनक्लोज्ड है उसका वैल्यू हम निकालते हैं, तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकलता है। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे। अगेन यही एरिया अगर हमें निकालना है तो एक तो हमारा रेक्टेंगल होगा OACD और दूसरा होगा हमारा ट्रायंगल ABC। अब इसमें अगेन एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हम ले रहे हैं OA इंटू OD ब्रेथ, और ट्रायंगल के लिए हम ले रहे हैं हाफ AC इंटू BC, परपेंडिकुलर इंटू बेस, ये वाला। तो अब हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर रहे हैं। जो हमने यहाँ पे AC लिया है उसे हम OD भी ले सकते हैं, तो ये हमारे लिए आसानी होगी क्योंकि हमें OD की वैल्यू पता है। हालांकि AC की भी वैल्यू सेम होगी, ये जस्ट आप उसको डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे। OA की वैल्यू कितनी है, U है, ओरिजिन से U मीटर पर सेकेंड तक गया है, तो U OA हो गया। और OD की वैल्यू कितनी हुई, T सेकेंड्स, तो ये UT आ गया आपका। ठीक है, हाफ का हाफ आ गया। OD की वैल्यू अगेन T है इंटू BC। BC क्या होगा, BC ये क्या हो गया, V माइनस U, तो यहाँ पे आपका V माइनस U हो गया। इसको आप इसमें आप देख सकते हैं जो V की वैल्यू है, हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, V इज इक्वल टू U प्लस AT, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिए, V इज इक्वल टू U प्लस AT। आप इसको सॉल्व करेंगे तो U कट जाएगा, U और ये माइनस U, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और फिर क्या आएगा आपका UT प्लस हाफ A और T इंटू T क्या हुआ, T स्क्वायर। तो ये आपका क्या है, ये एक और इक्वेशन हो गया, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिस्प्लेसमेंट निकाल कर बना सकते हैं। अब यही जो डिस्प्लेसमेंट हम निकाल रहे थे उसे हमने क्या किया था कि दो भागों में डिवाइड कर दिया था। एरिया में, एरिया एक ट्रायंगल का एरिया था और एक रेक्टेंगल का एरिया था। अब इसी डिस्प्लेसमेंट को जब हम निकालते हैं सीधा एक पैरेललोग्राम का फॉर्मूला डालकर, तो हम दूसरा एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं इससे। क्या, देखिए एरिया ऑफ फिगर OADB इस O मतलब AODB, ये जो एरिया है वो हम डायरेक्टली पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब इसमें पैरेलल साइड्स कौन कौन से हैं ये देखिए, OA है और BD है। ठीक है, तो ये देखते हैं हाफ इंटू OA प्लस BD, और हाइट इसकी क्या हम ले रहे हैं, ये वाली ले रहे हैं OD। ठीक है, इसको हाइट हम OD इसलिए ले रहे हैं, हमने ये इसको बेस लिया है ना, बेस हम ये इसको लिए हैं, और ये आप इसको थोड़ा सा आप घुमा करके देखोगे, तिरछा करके देखोगे इस ग्राफ को, तो आपको ये हमने ये बेस लिया है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हमारी हाइट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी हाइट हो जाएगी। तो OD हमने क्या लिया है, उसको ऐसा हाइट लिया हुआ है। तो इसकी वैल्यूज हम पुट करते हैं, OA है U और BD है V और OD की वैल्यू है T। अगेन इसमें क्या हो गया, V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो हम यहाँ पे ये जो T है, उस बार हमने V की वैल्यू पुट की थी, इस बार हम T की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो चूंकि V इज इक्वल टू U प्लस AT, देयरफॉर V इज इक्वल टू V माइनस U बाई A। आप जस्ट इसके पोजिशन को चेंजेस करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाती है। अब हम इसमें T की वैल्यू पुट कर देंगे, तो अब आप क्या देख रहे हैं, V प्लस U इंटू V माइनस U। हमने ये मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ा है, A प्लस B इंटू A माइनस B क्या होता है, इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस माइनस B स्क्वायर। तो वैसा ही हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ का हुआ A। तो ये आपकी जो है, इसके बाद हम
इसको ये 2a को हम क्या ले जाएंगे, उस तरफ लेके चला जाएंगे। तो ये हमारा जो फॉर्मूला आ गया v² - u² इक्वल टू 2as। ये हमारा क्या, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये आपके तीनों इक्वेशंस हो गए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।